चाहे तू यहाँ पर कर हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु यीशु के पवित्र नाम में आप सभी का अभिनंदन, स्वागत रूह की खुराक प्रोग्राम में। आइए मिलकर प्रभु के वचन की ओर देखेंगे, निहारेंगे और वचनों को हम सीखेंगे मिलकर। आज जो शीर्षक है, जो अध्ययन करने का हमारा टॉपिक है, जो मजबून है, वो है कि प्रभु में मजबूत बने, स्ट्रांग बने। बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। इम्पोर्टेंट इसलिए है कि प्रतिदिन की ज़िंदगी के रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे ही आप और मैं तरह तरह की बातों में से होकर गुजरते हैं, तो आदमी कई बार फिजिकली, इमोशनली या स्पिरिचुअली वीक या कमज़ोर महसूस करता है। तो उस समय परमेश्वर की सामत की हमें ज़रूरत होती है, उस समय परमेश्वर की शक्ति की ज़रूरत है, उसके ज़ोर, उसके बल की हमें ज़रूरत है। और ऑलवेज क्योंकि वो हमारा बल है, वो हमारा स्रोत है, हमारा मेन सोमा है, जिससे हम सारी एनर्जी, सामर्थ, शक्ति प्राप्त करते हैं, कि हम उससे जो है डिपेंड रहें और उससे कुव्वत, सामर्थ, शक्ति प्राप्त करते हैं। तो ऑलवेज इम्पोर्टेंट है कि परमेश्वर से अपनी सामर्थ को ग्रहण करते रहना, अपनी शक्ति को ग्रहण करते रहना। उससे ह्यूमिलिटी, नम्रता जो है, हलीमी भी बरकरार रहती है, कि हम अपने बलबूते, अपने स्वयं पर, अपनी खुदी पर जो है डिपेंड होकर हम मजबूत या जोरावर या शक्तिशाली नहीं हैं। हम परमेश्वर की सामर्थ की वजह से, उसके फजल की वजह से, उसके अनुग्रह की वजह से, उसकी कृपा की वजह से मजबूत रहते हैं। तो इसलिए जो जो हवाले हैं, ये जो वर्सेस हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि परमेश्वर पर जो है, उस पर जो है डिपेंड रहना है, निर्भर रहना है, क्योंकि वो हमारा बल है, हमारी शक्ति है। तो पवित्र शास्त्र बाइबल में से उन बातों को सीखेंगे और अपना जो ईमान निष्ठा को, अपना उस होप को, अपनी उम्मीद को जो हम पुख्ता करेंगे, मजबूत करेंगे, मैच्योर करेंगे, कि हम जो है शैतान की युक्तियों के खिलाफ लड़ सके। हर एक उस कमजोरी लाने वाली उस बात पर जो हम फतह पा सके, और हर एक उस जो डाइवर्जन है, उस पर हम फतह प्राप्त कर सके। इफिसियों की पत्री चैप्टर 6 उसकी 10वीं आयत में इस प्रकार से संत पौलुस कलीसिया को, संगत को, चर्च को लिखकर कहते हैं, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड एंड हिज माइटी पावर। कलीसिया को लिखकर कहते हैं, इफिसियों की पत्री। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप तवज्जो दें, ध्यान दें। हवाले जो हैं, वचन वाणी के जो शब्द हैं, वो हमें मजबूत करते हैं, सामर्थ देते हैं। इस तरह से कहता है पौलुस, कलीसिया को एक हवाला याद दिलाकर लिखित रूप पर कहता है, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। परमेश्वर में और उसकी कुव्वत, सामर्थ, शक्ति में, उसकी माइटी पावर में स्ट्रॉन्ग बने। विच मीन्स इट कुड बी पॉसिबल कि हम जो है वीक हो जाएं, फीबल हो जाएं, या जो है अपनी स्ट्रेंथ में कमज़ोर पड़ जाएं, किसी भी रीज़न या वजह के कारण से। तो इसलिए इम्पोर्टेंट है, रिमाइंडर है, याद दिलाया जा रहा है कि क्यों ना परमेश्वर में हम मजबूत बने, अपने स्वयं में नहीं, अपनी खुदी में नहीं, अपने स्वयं की धार्मिकता, राष्ट्रबाजी की वजह से नहीं, अपनी पढ़ाई लिखाई से नहीं, अपनी प्राप्तियों की वजह से नहीं, अपने स्वयं के जो नेटवर्क की वजह से नहीं, या ज्ञान की वजह से नहीं, बल्कि परमेश्वर के कारण से, उसके फजल की वजह से हम जो हैं स्ट्रांग बने, पावरफुल बने, सामर्थी बने। तो पवित्र शास्त्र बाइबल आपको और मेरे को एक रिमाइंडर के तौर पर यह बात याद दिला रही है, फाइनली बी स्ट्रॉन्ग इन द लॉर्ड। प्रभु में मजबूत बने, सामर्थी बने, शक्तिशाली बने। और उसकी सामर्थ में ऐसा हो सकता है कि हम परमेश्वर की शक्ति में, उसकी कुव्वत में हम मजबूत ना बने, उसमें हम वीक रह जाएं। प्रभु में होकर भी, प्रभु में आकर भी, प्रभु में जो है जिंदगी जीने के बावजूद जो है उसकी सामर्थ में हम कमजोर पड़ सकते हैं, अज्ञानता की वजह या किसी और कारण की वजह से हो सकता है। तो इसलिए पौलुस कह रहा है कि ना केवल प्रभु में आकर उसमें बने रहना है, मजबूत रहना है, बल्कि उसकी सामर्थ्य में भी, उसकी शक्ति में भी मजबूत रहना है। क्योंकि
वो ज़रूरी है शैतान की युक्तियों का सामना करने के लिए, उसकी तमाम जो हैं चतुराइयों का सामना करने के लिए, उसके तमाम जो हैं हमारे खिलाफ उठने वाले उन तीरों के खिलाफ लड़ने के लिए, उनके तमाम उन आक्रमण हमलों की वजह से जो हमारे ईमान के खिलाफ, हमारे मस्तिष्क के खिलाफ, हमारे शरीर के खिलाफ आते हैं और हमारी डेस्टिनी के खिलाफ आते हैं, हमारी ज़िंदगी के पर्पस के खिलाफ आते हैं, हमारे ज़हन को कन्फ्यूज़ करते हैं, हमें जो है अशांत कर देते हैं, हम कमज़ोर कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं, कई बार डिफीटेड जो हैं लाइफ जीने के लिए मजबूर करते हैं। तो पौलुस लिखित रूप पर कह रहा है, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स चर्च, लेट्स बी स्ट्रांग इन द लॉर्ड। आए मिलकर प्रभु में मजबूत बने, क्योंकि उसकी सामत में और प्रभु में मजबूत बनना वो ही हमारा एक तरीका है, सलीका है शैतान पर फतह पाने का, और कोई तरीका है नहीं है। और ये इंडिविजुअली तौर पर, निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर जो है पर्सनल लेवल पर शैतान के साथ लड़ने के लिए हमारे लिए हेल्पफुल होगा अगर हम स्वयं जो इस काम को करें। यस, देयर आर सोर्सेस द लॉर्ड कैन हेल्प अस टू यूज, लाइक हम दूसरों की इंटरसेशन पर डिपेंड हो सकते हैं, दूसरों की प्रार्थना पर डिपेंड हो सकते हैं, दूसरों की संगति सलाह से हम जो मजबूत हो सकते हैं। पर इंडिविजुअली अगर हमें निजी तौर पर हर बार शैतान पर, उसकी युक्तियों पर, उसके तमाम जो है हमलों पर फतह प्राप्त करनी है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पेरेटिव, दिस इज जरूरी है ये कि हमें जो है स्वयं खुद ही पर, अपने अपने लेवल पर, जहां कहीं आप रहते हैं, जहां कहीं भी आप परिस्थिति हालातों का सामना कर रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। आपके लेवल पे आपको ही जो है शैतान की हर युक्ति, हर उसके उसके जो हैं जो उसके जो हमलों का सामना करना है। पवित्र शास्त्र बाइबल में पौलुस दूसरे कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार से याद दिलाकर कहते हैं और बता रहे हैं। मैं आपके लिए पढ़ना चाहूँगा, अंग्रेजी में आप हवाले किसी भी तरीके से आप तक पहुँचेंगे या आप जो स्वयं निकाल कर पढ़ सकते हैं। अगर आप कहीं पर मुझे सुन रहे, वॉच कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, उन हवालों को सुनिएगा, क्योंकि हवाले जो हैं आपको उभारेंगे, उत्साहित करेंगे, हौसला अफजाई करेंगे। दूसरा कुरिन्थियन 12वां चैप्टर, सेकंड कुरिन्थियन चैप्टर 12 एंड वर्स 9 इस प्रकार से लिखा है, ही सेड अनटू मी, माय ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर दी। मेरा, उसने मुझसे कहा कि मेरा अनुग्रह, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। फॉर माय स्ट्रेंथ इज मेड परफेक्ट इन वीकनेस। मेरी सामर्थ, मेरा बल, मेरी शक्ति तुम्हारी कमजोरियों में सिद्ध होती है। सो जब हम कमजोर हैं, उस समय परमेश्वर की सामर्थ्य जो है जाहिरी तौर पर मैनिफेस्ट होती है, रिवील होती है, दिखाई पड़ती है, हमारी जिंदगियों में आकर हमें हेल्प करती है। मोस्ट gladly therefore I would rather glory in my infirmity। इसलिए वो कह रहे हैं संत पौलुस, जो मैं अंग्रेजी में पढ़ा है, तो इसलिए वो कहता है मैं अपनी कमजोरियों में जो है महिमा प्राप्त करूंगा, that the power of Christ may rest upon me, ताकि परमेश्वर की सामर्थ मुझ पर टिकी रहे, बनी रहे, बरकरार रहे। इसलिए क्योंकि उस समय परमेश्वर की सामर्थ जाहिर होती है जब हम कमजोर होते हैं, जब हम वीक महसूस होते करते हैं, जब हम जो है अपने आप को जो है हेल्पलेस महसूस करते हैं। दैट्स द टाइम द पावर ऑफ गॉड, द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड, the anointing of God comes on our way when we seek Him and ask Him to come in our lives. I don't know where you are facing weakness, what area you are facing weakness, but the power of God is available. मुझे नहीं पता कि आप जिंदगी के कौन से हिस्से में, कौन से लेवल में, कौन से हालात में आप कमजोर महसूस कर रहे हैं, पर परमेश्वर का वचन संत पौलुस के द्वारा जो लिखा गया है हमारे लिए एक रिमाइंडर है, ये बात याद दिला रहा है कि परमेश्वर की सामर्थ अवेलेबल है, उपलब्ध है हमारे लिए, है कि हम उसे टैप कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, अपनी कमजोरियों में अपना जो है जोर बल बना सकते हैं। इट इज पॉसिबल in Jesus name. So why not depend on Jesus, ask him to come in our, उससे कहे कि हमारी जिंदगी में वो आए, हमारे हालातों में आए, हमारी परिस्थितियों में आए, हमारी मुश्किलों में आए और आकर हमें मदद करे, सहायता करे और अपनी सामर्थ्य को हमारे बीच में जाहिर करे, प्रकट करे और रिवील करे इस कमजोरी के टाइम में। खुदावन का वचन कहता है जब हम कमजोर होते हैं हम जोरावर होते हैं। प्रभु का वचन कहता है कमजोरियों में परमेश्वर का पाकरूस का पवित्र आत्मा हमें सिखाता है, बल बख्शता है, सामर्थ देता है। सो इम्पोर्टेंट है
कि हमारा बल जो है वो परमेश्वर हो, उसकी सामर्थ, उसका सोर्स उस समय है। आपने और मैंने अपने स्वयं पर डिपेंड नहीं रहना। आई डोंट नो सिचुएशन क्या है, आपकी परिस्थिति क्या है, पर हर लेवल में प्रभु स्ट्रांग करना चाहता है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो स्पिरिचुअल है, चाहे इमोशनल है, चाहे आर्थिक है, चाहे सामाजिक है, पारिवारिक है, कोई भी हो सकती है। आपकी समस्या, आपकी कमजोरी कोई भी हो सकती है, पर्सनल लेवल पर हो सकती है, इमोशनल लेवल में हो सकती है, किसी भी पर परमेश्वर की सामर्थ्य अवेलेबल है उस आजमाइश पर, उस टेम्पटेशन पर, उस ट्रायल पर फतह पाने के लिए, उस बुरी आदत पर फतह पाने के लिए, उस पहाड़ पर फतह पाने के लिए जो आपके सामने मुसीबत के रूप में खड़ा है, या उस हर्डल के सामने जो आपको लगता है इम्पॉसिबल है रिमूव करना, उसको हटाना या हिलाना मुश्किल है। खुदावन कहता है कि हर पहाड़ आपके सामने से टल जाएगा। जुरबाबेल को खुदावन ने वचन देकर जकरिया चैप्टर 4 वर्स 6 में कहता है कि जुरबाबेल इस पहाड़ को कह दे कि ये पहाड़ तेरे सामने से टल जाएगा, ना तो बल से ना शक्ति से, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ से, उसकी कुवत से, परमेश्वर की आत्मा से ये हो सकता है। सो इट्स नॉट what you have is what you can receive from the Lord. ये आपके स्वयं पर नहीं है, परमेश्वर की आत्मा से पॉसिबल है, संभव है, मुमकिन है। खुदा उनका वचन कहता है। हवाला आपके लिए जबूरों में से, जबूर भजन संहिता जो बाइबल की मिडिल की किताब है, उसका 37 चैप्टर और 37 चैप्टर, Psalm 37 and verse 39, 37 जबूर का भजन 37 का 39 हवाला इस प्रकार से कहता है, बट द साल्वेशन ऑफ राइचियस इज ऑफ द लॉर्ड। जो रास्तबाज है, धर्मी का उद्धार, धर्मी की निजात, धर्मी की मुक्ति, धर्मी का छुटकारा परमेश्वर की ओर से है। ही इज देयर स्ट्रेंथ इन द टाइम ऑफ ट्रबल। मुश्किल में, संकट में, परेशानी में वो उनका बल है, वो उनका जोर है, वो उनकी शक्ति है, वो उनकी ताकत है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड। सो आप और मैं स्ट्रेंथन के कि धर्मी लोगों का उद्धार जो है परमेश्वर की ओर से है, और संकट के टाइम, परेशानी के टाइम, मुसीबत के टाइम, ट्रबल के टाइम, हर तरह की जो परेशानियों के बीच में ही इज देयर स्ट्रेंथ, वो उनका बल है, शक्ति है। सो आप अपनी सिचुएशन को देखें, अपनी परिस्थिति को देखें, अपने हालातों को देखें, देन थिंक अबाउट हाउ गॉड कैन बी योर स्ट्रेंथ एट दैट वेरी मोमेंट, एट योर पॉइंट ऑफ नीड। आपकी परिस्थिति में आप परमेश्वर को जो है अलाउ करें, अनुमति दें, उससे जो है स्पुर्द करते हुए कहें, परमेश्वर मेरी इस परिस्थिति में, मेरे इस हालात में, मेरी इस जो है प्रेजेंट जो सिचुएशन जिसको मैं फेस कर रहा हूं या कर रही हूं, आई नीड योर स्ट्रेंथ, मुझे आपकी सामर्थ्य की, शक्ति की जरूरत है। अगर आप फिजिकली कोई प्रॉब्लम है तो आप कहें कि इसमें प्रभु जी तेरी सामर्थ्य की जरूरत है, शक्ति की जरूरत है, मुझे चाहिए कि मैं इस बीमारी से, इस कमजोरी से फतह पाऊं। अगर इमोशनली तौर पर, ख्यालों, सोचों, कल्पनों में और आपके विचारों में आपको लगता है कि आप ओवरकम नहीं हो पा रहे, आप कमजोर महसूस कर रहे, कोई चीज आपको झंझोड़ती है, तंग करती है, स्ट्रगल देती है, समथिंग बॉदर्स यू, समथिंग मेक्स यू टू बी डिफीटेड, समथिंग मेक्स यू टू डू सिन, समथिंग मेक्स you to fall into temptation and the trap of Satan and evil one. That's the time you need to ask God to come in your emotional, in your mental health life, that God may give you strength, कि परमेश्वर आपकी मानसिक परिस्थिति में आपको इतनी शांति, तसल्ली, सामर्थ, शक्ति दे के आप हर उस हराने वाली, पराजित करने वाली बात पर आप फतह पाए, हर उस ट्रायल टेम्पटेशन पर, हर एक उस मुसीबत पर, हर एक उस कल्पना पर जो आपके खिलाफ उठती है और आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, चिंता, फिक्र में लेके जाती है। आपने अपनी परिस्थिति में भी यीशु को अलाउ करना है, सरेंडर करते उसे कहना है कि गॉड इंटरवीन इन माय सिचुएशन। प्रियजनों, ये इंपॉर्टेंट है कि हम स्वयं कुछ बातों को अपनी जिंदगी में हल नहीं कर सकते, हम उनका समाधान नहीं निकाल सकते। परमेश्वर ही बल है, परमेश्वर ही शक्ति है, परमेश्वर ही हमारी कुवत है। प्रेज बी द नेम ऑफ द लॉर्ड, आमेन। ऑलराइट, जबूर 41 एंड वर्स 3, जबूर भजन संहिता 41 एंड उसकी तीसरी पंक्ति, तीसरा हवाला, तीसरा श्लोक इस प्रकार से कहता है। सुनिएगा, अंग्रेजी में पढ़ता हूं, आपके पास हवाला किसी भी शक्ल में या किसी भी
लेवल में पहुंच जाएगा। जो आप किसी भी मीडिया के प्लेटफॉर्म में वॉच करते हैं, आप देखिएगा हवाला वहां तक पहुंच जाएगा। नहीं तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, द लॉर्ड विल स्ट्रेंथन हिम अपॉन द बेड ऑफ लैंग्विशिंग, thou wilt make all his bed in his sickness। ऐसा लिखा है, परमेश्वर उसकी कमजोरियों में, उनकी परेशानियों में, उनके चिंता फिक्रों के टाइम जो है उन्हें स्ट्रेंथन करेगा, उनको मजबूत करेगा। So what we learning, be strong in the Lord। और उनके सिकनेस के, बीमारी के बिस्तरे को वो पलट के रख देगा, बदल देगा। उसको कहने का मायना यह है कि वो उसकी बीमारी को दूर करके उसको अच्छा स्वास्थ्य, सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती से नवाजेगा, ब्लेस करेगा, बदल के रख देगा। आपका आराम बीमारी में नहीं होगा, बल्कि आप अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करते हुए, अच्छी सेहत में प्रभु में स्ट्रांग होते हुए, बल प्राप्त करते हुए खुदावन में फतह पाएंगे, जीत प्राप्त करेंगे। ही इज गोइंग टू स्ट्रेंथन, सो वॉक इन हिज स्ट्रेंथ, वॉक इन द फेवर ऑफ गॉड, परमेश्वर की सामर्थ्य में। सो लेट्स ट्राई कि खुदावन को इनवाइट करें कि खुदावन आपने कहा है कि मेरे बिस्तरे को, बीमारी के बिस्तरे को आप पलट देंगे, बदल के रख देंगे, आप तब्दील कर देंगे हालातों को, फिजिकली आप चेंज कर देंगे, आप मेरे शारीरिक कमजोरियों को बदल के रख देंगे। आपने वचन में कहा है, प्रभु अपने वायदों का पक्का है। वो परमेश्वर जो है अपनी सामर्थ को दिखाएंगे, जाहिर करेंगे, प्रकट करेंगे। आप कहीं पर भी, दुनिया के किसी भी कोने में, कहीं पर भी बैठे हुए मुझे वाच कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, वाणी परमेश्वर की, शब्द परमेश्वर के है। ये हवाले जो पवित्र शास्त्र बाइबल के धर्म ग्रंथ के जो वाणी के शब्द हैं, ये अटल है, एवरलास्टिंग है, ना तब्दील है, अपरिवर्तितशील है, बदलते नहीं है। दे हैज टू फुलफिल, खुदावन बदलेगा। आप ईमान से, निष्ठा से, विश्वास से उनका इस्तेमाल करेंगे। आप अपने हालातों को बोलिए, आप अपनी परिस्थितियों को बोले, उच्चारित करें उन हवालों को, ऐलान करें अपने लिए। आप अपने लेवल में बोले इस हवालों को, कहेंगे आप उस परिस्थिति को, आज उस बीमारी को, आप उस परेशानी को, आज उस जीवन को, आज आप उस बुराई को उच्चारित करते हुए आप डांटे, फटकारे, रेसिस्ट करें, रिब्यूक करे, कमेंड करे, हुक्म दे कि यू नीड टू गेट आउट, बिकॉज माय गॉड इज गोइंग टू स्ट्रेंथन मी। मेरा परमेश्वर मुझे बल बख्शने वाला है, सामर्थ देने वाला है। मैं कमजोर इधर पड़ा नहीं रहूंगा, मैं इधर बिखरा नहीं रहूंगा, मैं इधर जो पराजित नहीं रहूंगा, मैं डिफीटेड नहीं रहूंगा, मैंने इधर जो है अपनी जिंदगी जाया नहीं कर देनी है, व्यर्थ नहीं कर देनी है। माय गॉड इज गोइंग टू सप्लाई ऑल माय नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड हिज ग्लोरी। टेल टू द, आप अपनी परिस्थिति को कह दे, मेरा परमेश्वर अपने स्वर्गीय धन के मुताबिक मेरी सारी जरूरतें पूरा करेगा। अपनी सामर्थ्य शक्ति के द्वारा, कुव्वत के द्वारा से मेरी सारी जरूरतें, चाहे फिजिकल, स्पिरिचुअल, एनी लेवल क्यों ना हो, परमेश्वर पूरा करने वाला है। सो आप स्ट्रेंथन करें अपने आप को। प्रेज बी द नेम ऑफ गॉड। आइज़ाया की किताब, यशायाह नबी की किताब 40 अध्याय और उसकी 29 आयत, वेरी वेरी पावरफुल प्रॉमिस ऑफ गॉड आपके लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए। क्यों परमेश्वर में हमें मजबूत होना है, जरूरी है। पराजित, कमजोर, वीक, फीबल जो है लाइफ जीने के लिए मसीह लोगों को नहीं खुदावन ने बुलाया। उसने बुलाया कि आप फतेहमंद, कॉन्करस, विक्टोरियस लाइफ जिए, फतेहमंद जिंदगी जिए, हारी हुई नहीं, पराजित नहीं, और ढीली हुई स्टैग्नेंसी लाइफ नहीं। आप कहीं पर भी किसी भी टेम्पटेशन, ट्रायल में, सिकनेस में, सिन में कहीं पराजित होकर आप डिफीटेड, बैकस्लिडेड जो है ठंडी फ्रोजन लाइफ ना जिएगा। आप उठ खड़े हुए हैं, हौसला अफजाई करें अपनी, लिफ्ट अप करें अपने आप को और उत्साहित करें अपने आप को कि खुदावन का बल आपकी पर्सनल निजी हेल्प हो सकती है, खुदावन आपका मददगार हो सकता है। ऑलराइट, आइज़ाया की किताब 40 अध्याय 29 आयत है, आपकी स्ट्रेंथ के लिए, आपकी सामर्थ्य के लिए, आपको उभारने के लिए मैं पढ़ना चाहता हूं। ही गिव्स पावर टू द फेंट, वो कमजोर को बल बख्शता है। सो इट्स नॉट द मैन ऑफ गॉड, इट्स गॉड हिमसेल्फ। ये परमेश्वर का बंदे की बात नहीं हो रही है, सेवक की बात नहीं हो रही है, पासवान की बात नहीं हो रही है, खुदावन के सेवकों से नहीं, खुदा से परमेश्वर स्वयं कह रहा है कि वो परमेश्वर कमजोर को बल बख्शेगा। एंड टू देम हैव नो माइट ही विल इंक्रीज देयर स्ट्रेंथ। जिनके पास कमी है, कमजोरी है, जो जो अपने बल में कमजोर पड़ रहे हैं,
उनको स्ट्रेंथ बख्शेगा, बल बख्शेगा इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई प्रोनाउंस ब्लेसिंग अपॉन योर लाइफ। आई प्रोनाउंस स्ट्रेंथ एंड माइट ऑफ गॉड अपॉन योर लाइफ। मैं आज जहां कहीं भी किसी भी टाइम फ्रेम में आप मुझे वॉच कर रहे हैं, मैं परमेश्वर की सामर्थ आप पर उच्चारित करता हूँ। एज आई एम डूइंग अपॉन माई सेल्फ एज वेल। मैं अपने पर परमेश्वर के वचनों को उच्चारित कर रहा हूँ। मुझे पता है मुझे उससे बल मिलता है, सामर्थ मिलती है, कुवत मिलती है, सामर्थ मिलती है। तो इसलिए वचन दो धारी तलवार है। जैसे मैं उनको आपके लिए उच्चारित करता हूँ, मैं स्वयं के लिए उन वचनों को जो है क्लेम करते हुए ऐलान करता हूँ, घोषित करता कि परमेश्वर का बल मेरी सामर्थ है, मेरी शक्ति है, वो मेरा जोर है। तो यहाँ पर ये वचन कह रहा है कि वो कमजोर को बल बख्शेगा, बलहीनों को वो जो है सामर्थ, शक्ति, कुवत, जोर से स्ट्रेंथन करेगा, जो है उत्साहित करेगा। प्रियजनों, परमेश्वर में बल प्राप्त करना है। प्रभु वायदा कर रहा है कि बलहीन जो है, कमजोर जो है, फीबल जो है, वीक जो है, उनको वो स्ट्रेंथन कर देगा। सो यू वोंट बी फीबल फॉरएवर, यू वोंट बी वीक फॉरएवर। आप हमेशा हमेशा के लिए कमजोर नहीं रहेंगे। हमेशा जो है आप उधर बिखरे हुए जो है स्कैटर्ड डिफीटेड से नहीं रहेंगे। नाराज निराश वहां पर जो है पड़े नहीं रहेंगे। खुदावन आपको उठा करेगा। ज़बूर में, एक ज़बूर में लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, उसने मेरे पांव को दलदल की कील से निकाल के मेरे पांव को चट्टान पर खड़ा कर दिया है। That's what the plan of God is. Not to let you die, not to be defeated and drown and sink in that miry clay. He rather wants to pick you up, put your feet on the strong rock so that you can reign with God and be fully delivered from all kind of clutches of evil one. वो चाहता है कि आपको दलदल की कील से पड़े ना रहें, आप बिखरे ना, पराजित न रहे। शैतान का प्लान है कि आपको नाश करना, खुदावन का प्लान है कि आपको जो है फतहमंद जिंदगी देना। आपने खुदावन के प्लान को पकड़ना है, लेना है, रिसीव करना, स्वीकारना है और निजी लेवल पर उसको अपनी जिंदगी में ग्रहण करना है। कैसे करना है? आपने यीशु को पुकारना है, आप अपने गुनाहों से तौबा करना, मन फिराना, कहना है कि मैं अपनी गलती गुनाहों से अपनी सारी परेशानी चिंता को खुदावन के चरणों में सुपुर्द करता हूँ, करती हूँ और यीशु को इनवाइट करती हूँ, उसके आत्मा को इनवाइट करता हूँ, करती हूँ, उसके वचन को पुकार कर कहती हूँ, कहता हूँ। आपने निजी लेवल पर करना है। इट्स नॉट गोना हैपन ऑटोमेटिकली, यू हैव टू डू समथिंग फ्रॉम योर एंड। आपने अपना काम करना है। आप अपने घर के लेवल में, पारिवारिक लेवल में, स्पिरिचुअल लेवल में, किसी भी लेवल में आप परमेश्वर की सामर्थ्य क्यों नहीं मांग रहे हैं? आपने करना है, नहीं तो ये शैतान आपको, ये बीमारी आपको, ये कमजोरी आपको, ये निराशा आपको पराजित कर देगी, डिफीट कर देगी, बिठा देगी, वहीं पर बिखेर के रख देगी। आपने ओवरकम होना है खुदावन की सामर्थ के द्वारा से। इसलिए प्रभु का वचन क्या है इफ्सियों में, प्रभु में और उसकी माइटी सामर्थ में आप बलवान बने, जोरवान बने, शक्तिशाली बने। खुदावन बलहीनों को बल बख्शता है, कमजोरों को स्ट्रेंथन करता है। अगर आप ऐसे वो कैंडिडेट हैं जो ढूंढ रहे हैं कि खुदावन की सामर्थ में हम जोरावर बने, सामर्थ्य बने, अनॉइंटेड बने, अभिषिक्त बने, मसा से भरे, यू नीड टू टैप फ्रॉम द पावर ऑफ गॉड हिमसेल्फ। आमेन। एक और हवाला प्रभु के वचन में से, एक और हवाला प्रभु के वचन में से, यहाँ पर जैसे हमने 40 की, यशायाह 40 की 29 पढ़ी है और उसकी 40 की 31 भी इस प्रकार से कहती है, वो भी मैं पढ़ देना चाहता हूँ। बट व्हेन दे वेट अपॉन द लॉर्ड, but they that wait upon the Lord shall renew their strength। जो परमेश्वर पर इंतजार करते हैं वो अपने बल को नया करें। वो काबों के मानंद उड़ेंगे, दौड़ेंगे, थकेंगे नहीं। नौजवान थक जाएंगे, पर परमेश्वर जो है, जो उस पर इंतजार करते हैं, वो बल प्राप्त करते चले गए, सामर्थ्य चले जाएंगे। सो अगेन प्रभु की सामर्थ्य शक्ति, वो प्रभु पर जो इंतजार करते हैं, प्रभु पर जो डिपेंड रहते हैं, प्रभु पर जो निर्भर रहते हैं, खुदावन पर जो अपना तवक्कल, अपना ध्यान, अपनी तवज्जा, अपनी डिपेंडेंसी, अपना सारा कुछ पर लगाए हुए हैं कि खुदावन सब कुछ है, खुदावन कर सकता है, प्रभु कर सकते हैं, प्रभु परमेश्वर जो मेरी तरफ है, मेरे साथ है, मेरे संग है। तो प्रभु का वचन आपको यशायाह नबी की किताब 40, 29, 30, 31, आप तीनों हवालों पर ध्यान दें। ये आपको जो है अपलिफ्ट करेंगे कि आप जो है, आप नीचे लेवल पर अपनी समस्या परेशानी को नहीं, आपको हाई लेवल पर परमेश्वर के सुपरनैचुरल अलौकिक सामर्थ्य, शक्ति और आत्मिक लेवल पर लेकर आना है उसे, और फिर हल ढूंढना है, फिर समाधान देखना है, फिर सोल्यूशन करना है कि यस गॉड, इट्स नॉट हैपनिंग इन माय लोकल लेवल, इन माय ओन पर्सनल लेवल, आई एम ब्रिंगिंग टू द सुपरनैचुरल डिवाइन लेवल, कि आप उस दिव्य लेवल में आप मेरी समस्या परेशानी में इंटरवीन करें, उसमें दखलंदाजी दें, आप करें,
फेरबदल करे, उसमें चेंजेस करे, तब्दीलियां लेकर आए। प्रेज गॉड। हगाई की किताब, हगाई एक छोटी सी किताब है ओल्ड टेस्टामेंट में, पुराने यदनामे में। हगाई की किताब उसका 2 अध्याय और 4 आयत। हगाई की किताब उसका 2 अध्याय और 4 आयत इस प्रकार से लिखा है, येट नाउ बी स्ट्रॉन्ग, अब तू जोरावर सामर्थी बन, ओ ज़ुरबाबेल सेइथ द लॉर्ड। परमेश्वर कहते हैं ज़ुरबाबेल स्ट्रॉन्ग बन, एंड बी स्ट्रॉन्ग, और सामर्थी बन, ओ जोशुआ सन ऑफ जोसदेक द हाई प्रीस्ट, एंड बी दाउ स्ट्रॉन्ग, और आप भी लिखा है जोशुआ जोसदेक का पुत्र जो है, आप जो हाई प्रीस्ट है, महायाजक जो काहिन है, आप भी स्ट्रॉन्ग हो। All ye people of the land, says the Lord, work and I am with you, says the Lord of the Lord. सेना का यहोवा कहता है कि आप स्ट्रॉन्ग बने, सामर्थी बने, शक्तिशाली बने। ये परमेश्वर का वायदा है, ये परमेश्वर की वाणी है कि कलीसिया, विश्वासीगण, ईमानदार लोग, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग, परमेश्वर पर अपना तवज्जो ध्यान देने वाले, परमेश्वर पर निर्भर रहने वाले लोग कमजोर ना हो, बलवान बने, जोरावर बने, उठ खड़े हो, फाइट करें, डिफीट करे, रेसिस्ट करे, रिब्यूक करे शैतान को, मुसीबत को, परेशानी को, चिंता को, टेम्पटेशन को, ट्रायल को, हर ऐसी कल्पना को, हर ऐसे विचारधारा को, हर एक ऐसे डिप्रेशन को, एंग्जाइटी को, उठ खड़े हो। बैठे ना रहे उस बिस्तर पर, बैठे ना उस काउच पर कि ये मेरी किस्मत है, ये मेरा हिस्सा है, शायद मैं इसी में, ऐसा ही है प्रभु की मर्जी। नो, इट्स नॉट। परमेश्वर की मर्जी जो है फतह देने की है, जीत देने की है, आपको हराने की नहीं है, अच्छा भविष्य देने की और अच्छा प्रेजेंट देने की। परमेश्वर की मर्जी कभी भी आपको निराश, मायूस करके बिखरने और खराब होने और बैकस्लाइड और ठंडे होकर डिफीटेड और अपराजित हारी हुई जिंदगी देना का प्रभु का प्लान नहीं, वो परमेश्वर की योजना नहीं। शैतान आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए और हलाक करने के लिए, घात करने के लिए, पर प्रभु यीशु इसलिए आए कि आपको और मेरे को हमेशा की और कसरत की भरपूर जिंदगी मिले। ये परमेश्वर की योजना। मैंने यूहन्ना 10 अध्याय उसकी 10वीं पंक्ति को ऐलान किया, घोषित किया। अभी मैंने बोला ऐसे इन हवालों को जो मैंने जुबानी कंठस्थ किए, याद किए हुए, ये मेरी जिंदगी का हिस्सा स्रोत है। मैं चाहूंगा कि उन हवालों को आप पर उच्चारित किया जाए ताकि वो हवाले आपको बता दें कि प्लान ऑफ शैतान क्या है। शैतान की योजना यह है कि आपको हराए, निराश करे, मायूस करे, पराजित करे, पर परमेश्वर प्रभु की योजना यह है कि आपको उत्साहित करे, आपको भरपूर जिंदगी दे, ऐसी जिंदगी जिसमें भरपूरी पाई जाती है, कमी घटी नहीं बल्कि भरपूरी पाई जाती है। Praise be the name of the Lord. So strengthen yourself. Be strong in the Lord. Be strong in the might of God. अपने आप को मजबूत करें, जोरावर बनाएं, सामर्थ्य बनाएं, शक्तिशाली बनाएं, अपने आप को अपलिफ्ट करें, उभारे, अपने आप को प्रभु के वचनों के द्वारा स्ट्रेंथन करें, प्रभु की सामर्थ्य मांगे, उसका कुवत, शक्ति, उसके ताकरू की हेल्प मांगे। प्रार्थना में खुदावन के सामने सरेंडर करें, कहें कि खुदावन आपने वायदे किए हैं, आपने प्रोमिसेस किया है कि आप करेंगे, आपने वायदा किया कि आपकी तरफ से मदद आएगी, सहायता आएगी, संकट में, परेशानी में, ट्रबल में, परेशानी में आप आएंगे, आप हेल्प करेंगे, मदद करेंगे। मैं उस बात के लिए तैयार हूं। तो आपने परमेश्वर के सामने अपने आप को सुपुर्द करना। आई वांट यू टू राइट नाउ सरेंडर योरसेल्फ, कॉल अपॉन द नेम ऑफ द लॉर्ड, एंड वी आर इन द वेरी एंड ऑफ द प्रोग्राम। आई वांट यू टू कॉल अपॉन द नेम ऑफ जीसस. He will help you, strengthen you, deliver you, set you free. Right now, call upon the name of the Lord Jesus Christ. Amen. God bless you. I'll talk to you next time in the same program. Looking forward to talk to you. God bless you. हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे